हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उस टाइम पर कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स यूज किए जाते हैं और उनका क्या मतलब होता है, किस समय पर कौन सा आईवी फ्लूइड यूज करना चाहिए। यहाँ पर आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और वेनस का मतलब होता है वेन, यानी कि वेन के अंदर। वेन के अंदर डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे जो भी सॉल्यूशन होते हैं, फ्लूइड होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस, यानी कि नॉर्मल सेलाइन। दूसरा होता है डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यानी कि ये भी एक प्रकार का एनएस ही होता है। इसके साथ में डेक्सट्रोज ऐड कर दिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लूकोज की बोतल, तो डीएनएस को ही ग्लूकोज की बोतल बोला जाता है। इन सभी सॉल्यूशन की कंपोजिशन और यूज के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं D5, D10, D25 सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डी किसको डिनोट किया गया है, डेक्सट्रोज को। इन सभी बॉटल्स के अंदर क्या होता है, डेक्सट्रोज की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि उसमें किसी में 5% होगा, किसी में 10% होगा या फिर 25% होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RL, यानी कि रिंगर लैक्टेट। उसके बाद में मैनिटोल 20% सॉल्यूशन। ये सभी सॉल्यूशन आईवी फ्लूइड्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि इनके कंपोजिशन क्या होते हैं और किस टाइम पर कौन सा आईवी फ्लूइड यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड हर एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ सभी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएस के बारे में। एनएस की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल सेलाइन, और इसके कंपोजिशन की बात करें तो NaCl होता है इसमें 0.9% इन 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो NS की बोतल होती है उसमें कितने परसेंटेज NaCl की मात्रा अवेलेबल होती है। तो ये जो कैलकुलेशन है कैसे निकाली जाती है, ये 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर यानी कि 9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। इसको हम 100 ml में कैलकुलेट करते हैं तो इसको 0.9% ही NaCl निकल कर आता है। NaCl का मतलब आप सभी जानते होंगे कि जो नमक होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, उसी को NaCl बोला जाता है। और ये जो इस बोतल के अंदर है ना, वही NaCl प्रेजेंट होता है। यहाँ पर NS की बोतल की बात करें तो ये 100 ml में भी होती है, 500 ml में भी होती है और 1000 ml में भी आती है। इसको ज़रूरत के हिसाब से उसी बोतल को यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि NS यानी कि नॉर्मल सेलाइन के यूज क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से समय पर इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन, यानी कि जब भी शरीर में पानी की कमी होती है या वाटर लॉस हो जाता है उस समय पर NS का यूज किया जाता है। सेकंड, यहाँ पर लॉस ऑफ ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स। जब भी किसी पेशेंट का या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय उसका बहुत ज़्यादा ब्लड और बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर NS को यूज़ किया जाता है ड्रिप के यूज तरीके से, ताकि उसके अंदर बॉडी फ्लूइड को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर, यानी कि जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होनी होती है तो उस समय पर क्या होता है, NS का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। NS से उस पर्टिकुलर एरिया को वॉश किया जाता है और कंटिन्यू उसके अंदर NS का सॉल्यूशन डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज टू गिव इंजेक्शन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को NS की बोतल ड्रिप के रूप में लगाई जाती है तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। कुछ इंजेक्शंस क्या होते हैं, हाई स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको भी क्या होता है कि NS के साथ में यानी कि ड्रिप के अंदर ही मिला दिया जाता है और पेशेंट को वो चलता रहता है। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि हमारे मल्टीविटामिन हैं, ऐसे इंजेक्शन को भी ड्रिप के अंदर मिलाकर ही दिया जाता है। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। इसकी डोज वैसे ज़रूरत के हिसाब से यूज़ की जाती है, लेकिन फिर भी इसकी मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 3 to 4 बॉटल से 24 आवर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं DNS, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने डिस्कस किया NS यानी कि नॉर्मल सेलाइन के अंदर अगर NS के अंदर हम डेक्सट्रोज ऐड कर दिया जाता है तो उसी को DNS बोला जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, NS का कंटेंट तो होता ही, यानी कि 0.9% NaCl तो होता ही है। तो इसके साथ में 5 ग्राम डेक्सट्रोज और ऐड कर दिया जाता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करें NS और DNS के अंदर तो सिर्फ इतना सा ही होता है कि NaCl दोनों में सेम ही स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, लेकिन DNS के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्लस में ऐड कर दिया जाता है तो वो DNS बन जाता है। आपने अक्सर सुना होगा ग्लूकोज की बोतल, तो ग्लूकोज की बोतल DNS को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के साथ में इसमें डेक्सट्रोज हमारी क्या एक शुगर है, ग्लूकोज है, ठीक है।
तो इसी को हम ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि डीएनएस को कब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको डिहाइड्रेशन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, यानी कि जब भी बॉडी के अंदर से वाटर का लॉस होता है तो उस कंडीशन में डीएनएस को यूज किया जाता है। सेकेंड, यहाँ पर लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड। ये अगर ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड भी कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटल कंडीशन में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर डीएनएस यूज किया जाता है। थर्ड यहाँ पर है लो ब्लड शुगर लेवल ट्रीटमेंट, यानी कि जिस पेशेंट को शुगर लेवल कम रहता है तो उस पेशेंट को भी डीएनएस यूज करना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखा डेक्सट्रोज इसके अंदर शुगर है यानी कि ग्लूकोज है, तो उसके अंदर क्या होता है कि शुगर लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। कई बार डीएनएस का जो यूज है वो जिन पेशेंट को काफ़ी कमजोरी या थकान रहती है तो उस कंडीशन में भी डीएनएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। तो डेक्सट्रोज वैसे नॉर्मली होता क्या है कि एक मिक्सचर होता है, इसके अंदर डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सेलाइन का ही मिक्सचर इसमें ऐड किया जाता है। अब इसमें डेक्सट्रोज की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसकी कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डेक्सट्रोज होती है अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर बात करें D5, तो इसमें क्या होता है 5 ग्राम होती है डेक्सट्रोज 100 ml के अंदर। ऐसे ही D10 यानी कि 10 ग्राम डेक्सट्रोज अवेलेबल होता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे D25, तो इसमें क्या होता है 25 ग्राम डेक्सट्रोज अवेलेबल होता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। जैसे भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ही D5, D10 और D25 को यूज किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि जो डेक्सट्रोज होता है इसको कौन कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड हमने डिस्कस किया इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है, तो डेक्सट्रोज जब भी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तो उसको क्या होती है ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और डेक्सट्रोज हमारा क्या है ग्लूकोज ही है। तो जब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तो उस कंडीशन में भी डेक्सट्रोज का यूज किया जाता है। सेकंड, यहाँ पर क्या होता है रिकवरी द बॉडी फ्लूइड लॉस। कई बार क्या होता है पेशेंट का बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कि डायरिया हो जाए, लूज मोशंस वगैरह लगना, या फिर क्या होता है एक्सीडेंटल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है बॉडी फ्लूइड को रिकवरी यानी उसको मेंटेन करने के लिए भी डेक्सट्रोज का यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डेक्सट्रोज तो 3 अलग अलग टाइप के देखे जैसे D5, D10 और D25, तो कौन से डेक्सट्रोज को कब यूज़ करना चाहिए, तो ये डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन को देखकर कि किस पेशेंट को कौन से डेक्सट्रोज की स्ट्रेंथ की जो ज़रूरत होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RL यानी कि रिंगर लैक्टेट। देखिए फ्रेंड्स इसके अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है, जैसे सोडियम लैक्टेट या फिर हार्टमन सॉल्यूशन, लेकिन इसको मोस्टली RL यानी कि रिंगर लैक्टेट के नाम से ही इसको जाना जाता है। जो रिंगर लैक्टेट होती है इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट या कंटेंट्स का सॉल्यूशन होता है, जैसे कि NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटासियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन यानी कि कंपोजिशन होता है, उसी को RL बोला जाता है। अब हम RL के यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि RL को कौन कौन सी कंडीशन में यूज करना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारे कंटेंट्स या जो इंग्रेडिएंट का कंपोजिशन होता है, तो ये डिहाइड्रेशन, जब भी किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो उस समय इसको यूज किया जाता है। सेकंड, यहाँ पर क्या होता है रिकवरी, जैसे बॉडी फ्लूइड का जो लॉस होता है उसको भी रिकवर करने के लिए या उसको बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए RL का यूज किया जाता है। थर्ड, यहाँ पर जो इसको यूज़ किया जाता है वो इसको हाइपोटेंशन कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, यानी कि हाइपोटेंशन का मतलब होता है जिसका BP लो होता है। जिस भी पेशेंट का अगर BP जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस कंडीशन में भी RL का यूज किया जाता है। एक चीज़ का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी पेशेंट को BP हाई होता है, ठीक है, तो उन पेशेंट को RL यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सोडियम और पोटासियम के कंटेंट अवेलेबल होता है, तो उन पेशेंट को सोडियम और ये पोटासियम के कंटेंट यूज़ नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि जिस भी पेशेंट को अगर कोई न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर RL का यूज किया जाता है। अब हम बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसकी मैक्सिमम डोज हम बात करें तो 1 से 2 बोतल इसको 24 आवर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेटोल सॉल्यूशन की। देखिए फ्रेंड्स, जो मैनेटोल सॉल्यूशन होता है कि डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है। डायूरेटिक का मतलब होता है कि जो यूरिन के आउटपुट फ्लो को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन का फ्लो, ठीक है, और डाई का मतलब उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कई ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर पेशेंट का यूरिन यानी कि आउटपुट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को मैनेटोल का सॉल्यूशन देना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो ये 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम मैनेटोल प्रेजेंट होता है। अब हम जान लेते हैं कि मैनेटोल जो सॉल्यूशन होता है ये कौन कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है पेशेंट को यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में भी मैनेटोल का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर क्या होता है इसको ओडिमा, एक ओडिमा नाम का एक बीमारी होती है, ठीक है, डिजीज होती है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो वाटर या फ्लूइड होता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है और वो जो टिश्यू होता है वो काफ़ी यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इसी कंडीशन को ओडिमा बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में मेंटोल सॉल्यूशन पेशेंट को दिया जाता है। जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो यूरिन के थ्रू उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रेट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कशन किया आईवी फ्लूइड्स के बारे में और ये जाना कि कौन सा आईवी फ्लूइड्स किस समय यूज किया जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन से रिलेटेड हर एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप अपने चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड हर एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ सभी जानकारियाँ शेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।